हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार आज बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर रोड मैप के बारे में। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया होगा या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने वाले होंगे। तो यार आपको अगर प्लेसमेंट्स लेनी है, आप लोग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो, प्लेसमेंट्स आपका मेन एम होना चाहिए। तो यार कॉलेज के अंदर आपका रोड मैप क्या रहने वाला है, क्या हमें रोड मैप यूज करना है जिससे हम एक अच्छी प्लेसमेंट उठा ले, ग्रैब कर ले, एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट। तो यार अगर आप लोग को भी एक अच्छा पैकेज चाहिए, एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, तो आप लोग को अपने फर्स्ट ईयर से ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अपना फर्स्ट ईयर बेकार कर दिया कि हम सेकंड ईयर से पढ़ेंगे या हम थर्ड ईयर से पढ़ेंगे, हम प्लेसमेंट के 6 मंथ से पहले पढ़ेंगे। तो आप लोग को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप लोग बहुत सिंसियर हो, सीरियस हो अपने प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, तो आप लोग को एक अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी एंड एक अच्छी मेहनत के लिए एक अच्छा रोड मैप होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक स्ट्रक्चर वे में रोड मैप बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें आपको करनी है फर्स्ट ईयर के अंदर, चाहे वो आपकी प्लेसमेंट्स हो, चाहे वो आपका एकेडमिक्स हो, चाहे वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो यार आप लोगों का सबसे बड़ा काम क्या रहेगा कि आप लोग वीडियो एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपकी पूरी कॉलेज लाइफ के अंदर आप लोग को हेल्प कर रहा होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले आप हम दो सिनेरियो समझेंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर दो चीजें हम समझने वाले हैं, प्लेसमेंट्स एंड एकेडमिक्स। अब आप लोग किसी भी कॉलेज के अंदर जाते हो तो वहां पे हमें सिनेरियो समझना है कि एक प्लेसमेंट मेरी एक अलग टर्म है एंड मेरा एक एकेडमिक्स मेरा एक अलग टर्म है। दोनों को हमें इंटर रिलेट नहीं करना है। आपका एकेडमिक्स आपके प्लेसमेंट से बहुत अलग है, धरती आसमान का अंतर है। आपको जो प्लेसमेंट्स की आपकी स्टडी होगी, जो प्लेसमेंट्स में आप लोग पढ़ोगे, वो इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल अलग होगी, एकेडमिक्स की प्रिपरेशन बिल्कुल अलग होगी। जो आपका कॉलेज आपको पढ़ाएगा वो एक बिल्कुल अलग है, जो आपकी प्लेसमेंट्स की तैयारी है वो बिल्कुल अलग है। तो पहले हम ये डिफरेंस समझ लेंगे, ठीक है। डिफरेंस हमने समझ लिया कि दोनों चीजें डिफरेंट होने वाली है। ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें सेम होगी कि जो मैंने एकेडमिक्स में पढ़ लिया वो मेरी प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। प्लेसमेंट के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद यूट्यूब पे करना पड़ेगा, आप लोगों को खुद कोर्सेज लेने पड़ेंगे। तो प्लेसमेंट हमारा एक डिफरेंट टर्म है, एकेडमिक्स हमारा एक डिफरेंट टर्म है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि यार जैसे हम ट्वेल्थ के अंदर 95% लेते थे, 96% लेते थे, तो क्या हमें कॉलेज के अंदर भी इतने नंबर लाने पड़ेंगे प्लेसमेंट्स के लिए? तो नहीं। यार आप लोगों को एकेडमिक्स पे फोकस करना है, बट इतना करना है। देखो, जो प्लेसमेंट्स होता है ना, प्लेसमेंट्स मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से यार सारी चीजें बता देता हूँ। जो हमारी प्लेसमेंट्स होगी, तो जब कॉलेज के अंदर कंपनी आती है तो वो एक सर्टेन क्राइटेरिया के लिए आएगी, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं कि अमेजन आ गई, सपोज करते हैं अमेजन आ गई। तो यार अब कोई भी कंपनी आ रही है तो मोस्टली कंपनी जो क्राइटेरिया के लिए आएगी, एक अपने सर्टेन क्राइटेरिया के लिए आएगी। मतलब अपना कह के आएगी कि ये हमारा एक क्राइटेरिया, ये हमारी एक एलिजिबिलिटी है। अगर आपके स्टूडेंट्स इसको फुलफिल कर रहे हो तो वे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मोस्टली जो क्राइटेरिया रहता है वो 70% क्राइटेरिया रहेगा कि आपके 70% आपके टेंथ में होने चाहिए, ट्वेल्थ में होने चाहिए, आपके एकेडमिक्स में होने चाहिए। या बहुत सारी कंपनी आपकी सिर्फ बीटेक के देखेंगे, सिर्फ एकेडमिक्स के देखेंगे, करंट एकेडमिक्स। तो अगर आप लोगों के 70% मार्क्स है तो आप इजिली मोस्टली कंपनी के अंदर अप्लाई कर पाओगे। आप सपोज करो कि 100 कंपनी आ रही है कॉलेज के अंदर आपके, तो यार आप लोग इजिली 90 टू 95 कंपनी के अंदर बैठ पा रहे होगे 70% प्लेसमेंट, 70% नंबर से, ठीक है। अब बहुत सारी कंपनी यहाँ पे 60% पे भी आएगी, बहुत सारी कंपनी यहाँ पे 65% पे भी आएगी, एंड बहुत सारी कंपनी आप यहाँ पे 70% पे भी आएगी। एंड कुछ कंपनीज होती है, मैं पहले ही बता देता हूँ, कुछ कंपनीज होती है जो अपना क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा रखती है, जैसे 75%, 80%। तो कुछ कंपनी आएगी जो 75 और 80% पे आएगी। तो आप लोगों के अगर 70% तक मार्क्स है तो यार आप लोग काफी कंपनी के अंदर बैठ पाओगे। मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि यार आप लोग को अपने मार्क्स ओवरऑल द बीटेक, आपकी इतनी प्लेसमेंट स्टार्ट होती है तो आपको ट्राई करना है कि मैं 80% तक अपने मार्क्स स्कोर कर पाऊँ, ठीक है। तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को 90% कह रहा हूँ या 95% कह रहा हूँ। बट देखो, आपके सीनियर भी ये कहेंगे कि यार आपके एकेडमिक्स के जो मार्क्स है वो कुछ काम नहीं आएंगे, ठीक है। आप लोग कॉलेज के अंदर जाओगे, सीनियर से बात करोगे, वे कहेंगे कि यार स्किल्स इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैं इस चीज को गलत कहूंगा कि यार अगर आप लोगों की स्किल्स है, अगर आप लोग बहुत अच्छे स्किल्स वाले हो, बट आपकी सपोज करते हैं कि यार आप लोगों को उन कैंपस प्लेसमेंट लेनी है एंड आपकी स्किल्स काफी अच्छी है, बट आपके परसेंटेज 55% है या 60% है। देखो, लॉजिकल चीजें समझेंगे। और आपके कॉलेज के अंदर जो कंपनी आ रही है वो 75% पे, वो 70% पे कंपनी आ रही है, अभी 70% रख लेते हैं। तो आपकी स्किल्स यहाँ पे मैटर ही नहीं करेगी, क्योंकि आप कंपनी के अंदर बैठ ही नहीं पा रहे होगे। जब आपके 55% है, जब ये आपके 60% है, तो यार कंपनी तो आपका एलिजिबिलिटी और कंपनी का एलिजिबिलिटी मैच नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मैं आप लोग को पहले ही समझा देता हूँ कि यार आप लोगों को अपनी
जो सीजीपी है, जो परसेंटेज है, उसको डिसेंट मेंटेन करना है, ट्राई करना 80% तक आप लोग मेंटेन कर लो। बट एक अपना बैरियर जरूर लगाने लेना कि 70% से मेरे नीचे मार्क्स नहीं आए। अगर आप लोग सीरियस हो आपकी प्लेसमेंट्स के लिए, एंड अगर आप लोग सीरियस नहीं हो, अगर आप लोग का बिजनेस है कि यार मुझे तो डिग्री लेनी है, उसके बाद मुझे बिजनेस पे बैठना है, तो फॉरगेट अबाउट इट। आप लोग 50% ले आना, 55% ले आना, बैक भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इस चीज से, अगर आप लोगों को फ्यूचर में अपने बिजनेस पे बैठना है। बट अगर आप लोग को सीरियस है, आप लोग को प्लेसमेंट्स लेनी है, आपको एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करनी है, तो आपका क्राइटेरिया 80% आपका रहना चाहिए। आप लोग को एक डिसेंट सीजीपी मेंटेन कर लेनी है। अब ये तो मैंने आप लोग को रियलिस्टिक चीजें बता दी सारी की सारी। अब बात करने वाले हैं अपनी मेन चीज के बारे में, जो हमारा रोड मैप रहने वाला है, कि भैया आप रोड मैप बता दो कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो अगर हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें, आपके कॉलेज के अंदर 2 सेमेस्टर होगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमें क्या करना है, देखो यार मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर के अंदर अपनी मेन टारगेट आपका अपनी सीजीपी होनी चाहिए, आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, सीजीपीए परसेंटेज। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो यार आप लोग अब सेकंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे, फोर्थ ईयर में आओगे, वहां पे आप लोगों को टाइम कम मिल रहा होगा, आप लोग अपनी कोडिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे होगे, तो आप लोग अपने जीपीए पे कम फोकस कर पाओगे, एंड आपकी जो ईयर वाइज आपकी पढ़ाई थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि आप लोग जो एवरेज आ जाएगा आपका वो अच्छा आ जाएगा, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में अच्छी सीजीपी ले आओगे। तो फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई होती है वो बहुत हल्की होती है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमें सीजीपी और अपनी परसेंटेज पे ज्यादा काम करना है, क्योंकि सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हम बहुत अच्छे तरीके से प्लेसमेंट की तैयारी भी कर लेंगे। बट अगर हमारी एक बार सीजीपी कम रहेगी तो यार हम सीजीपी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमें फर्स्ट ईयर के अंदर ज्यादा सीजीपी लेके आनी है, जिससे कि अगर हमारे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर कम सीजीपी भी आ जाती है, तो वो एक एवरेज हमारा सही रहेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें समझ आ चुकी। एंड अब मैं बताऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल प्लेसमेंट का नहीं पढ़ना है। आपके यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता देता हूँ मैं कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों को करनी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सबसे पहला हमारा जो प्लेसमेंट का काम होता है वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, तो यार आप किसी भी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं होगे, आपको कोई भी कंपनी बिठाएगी नहीं, आप कोई भी कंपनी के अंदर आपका ऑफर लेटर नहीं मिलेगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी, अगर आप लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं आती है। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा एक बेस होता है, ठीक है। क्या होता है, एक बेस होता है। देखो आपने एक घर बना लिया एंड उसका बेस अच्छा नहीं है, तो यार वो घर भी अच्छा नहीं होगा बेसिकली। तो एक लॉजिकल चीज है कि हमें बेस अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को 2 लैंग्वेज रिकमेंड करूंगा, सी प्लस प्लस जावा। अब यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर के करिकुलम के अंदर सी लैंग्वेज पढ़ाएंगे। तो मैं कहूंगा कि यार ये सी लैंग्वेज अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये बेसिक आपके बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके बाद हमें सी प्लस प्लस और जावा में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लेनी है। अब इस पे अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं सी प्लस प्लस करूंगा या मैं जावा करूंगा। अब आप लोगों को कोई भी रैंडम पिक कर लेनी है, चाहे आप सी प्लस प्लस कर लो, चाहे आप जावा कर लो। अगर आप लोग को इसके इसके लिए एक डिफरेंस चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा या कौन सी लैंग्वेज ज्यादा बेटर है, तो मैं उस पर भी एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। बट कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग को बताना पड़ेगा कि भैया एक वीडियो बना दो सी प्लस प्लस और जावा की डिफरेंस के लिए। तो उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं है, आप लोग को कमेंट कर देना। अब बात करेंगे, यहाँ पे हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक कर लेनी है, चाहे आप सी प्लस प्लस पिक करो, चाहे आप जावा पिक करो। बट मेन चीज क्या रहने वाली है, देखो मेन पॉइंट आप लोग जरूर याद रख लेना। आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर जा रहे हो, आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर आप लोग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो आप लोग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो अच्छी होनी चाहिए। अब उसके बाद हम बात करेंगे, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जाओ तो यार हमें डीप पढ़ना है, ठीक है। चाहे आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, चाहे आप जावा पढ़ रहे हो, हमें डीप में जाना है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो ये मेरा एक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर काम होने वाला है। सबसे पहले सी लैंग्वेज के बेसिक्स क्लियर कर लेना, क्योंकि सी लैंग्वेज आपके करिकुलम के अंदर पढ़ाई जाएगी। अब प्लेसमेंट्स के लिए जो काम आने वाली है, वो सी प्लस प्लस और जावा में से हमें कोई भी एक पढ़ लेनी है, वो हमें प्लेसमेंट्स के अंदर हेल्प करेगी, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर काम हो गया। एंड फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसके पैरेलल हमें अपनी सीजीपी, हमें असाइनमेंट्स ये सब मेंटेन करने हैं। अब सेकंड सेमेस्टर में क्या काम करना है, देखो फर्स्ट ईयर में हमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, इसलिए मैं फर्स्ट ईयर के रोड मैप के अंदर आप लोग को ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ, और ना ज्यादा आप लोग को काम दूंगा कि आप लोग को इतना सारा काम करना है। आप लोग थोड़ी चीजें करो बट अच्छी चीजें करो, ठीक है। अब सेकंड सेमेस्टर में क्या करना है, अब सेकंड सेमेस्टर में हम 2 चीजों पे जा सकते हैं। एक होती है हमारी कॉम्पिटिटिव कोडिंग। अब कॉम्पिटिटिव कोडिंग थोड़ी एडवांस लेवल की कोडिंग होती है, ठीक है। और एक होता है हमारा डेवलपमेंट।
तो अगर आप लोगों का देखो, अभी तो आप लोग बिगिनर हो, तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो सेकंड सेमेस्टर में मैं आप लोग को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि इस सेमेस्टर के अंदर आप लोगों को ये चीज़ देखनी है कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट आना है। तो पहले 1 महीने आप लोगों को कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी है। उसके बाद आप लोगों को डेवलपमेंट भी करके देखना है, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, आप वेबसाइट बना सकते हो, आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, आप मशीन लर्निंग कर सकते हो, आप डेटा साइंस कर सकते हो। तो बहुत सारे आज के टाइम में डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुके हैं एंड बहुत सारे आजकल के टाइम में मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस का काफ़ी बहुत स्कोप चल रहा है। तो आप कोई भी पहले आप लोग को कॉम्पिटिटिव कोडिंग ट्राई करनी है। आप 1 महीने कॉम्पिटिटिव कोडिंग ट्राई करो, देखो मुझे मज़ा आ रहा है या नहीं। फिर 1 महीना डेवलपमेंट ट्राई करो। अब जो सेकंड सेमेस्टर होगा आपका एक ट्राई पीरियड होगा। ट्रायल पीरियड, क्योंकि अगर आप लोगों ने ट्रायल पीरियड नहीं करा तो आपको आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फ्यूचर तक आप थर्ड ईयर तक बहुत सारे लोगों का डिसाइड ही नहीं हो पाता है कि मैं कम्पिटिटिव करूँ कोडिंग करूँ या फिर मैं डेवलपमेंट करूँ। तो अगर आप लोग ये चीज़ सेकंड सेमेस्टर के अंदर ही डिसाइड कर लोगे तो आपके पास आगे का टाइम पूरा पढ़ने के लिए रहेगा। तो कम्पिटिटिव कोडिंग देखो करके और डेवलपमेंट देखो करके, जिसमें मजा आ रहा है फिर मुझे आगे उस चीज में ही काम करना है, ठीक है?